आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है कक्षा 10 प्रश्नावली 5.1 है, समांतर श्रेणी, और उसका क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो इसका हमने पहला और दूसरा कर लिया था चौथे क्वेश्चन का। आज हम इसका तीसरा और चौथा क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पता करना है कि ये एपी यानी समांतर श्रेणी है। अगर है तो इसका सार्वंतर बताना है। ठीक है, और इसके अगले और 3 पद यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दे रखा है, तो 5वां, 6ठा और 7वां पद इसका बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, हल। ठीक है, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि इनका सार्वंतर क्या सभी का बराबर है क्या। तो देखो कैसे पता करेंगे कि दूसरे वाले पद में से पहला पद माइनस करेंगे यानी A2 माइनस A1। ठीक है, A2 में से A1 माइनस करेंगे तो देखो A2 है माइनस का 3.2, इसमें से माइनस करेंगे A1 है 1.2 और ये माइनस का हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 3.2 प्लस 1.2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2 हो जाएगा। इसी तरह अब A3 माइनस A2, तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करना है। तो तीसरा पद क्या है, माइनस का 5.2, इसमें से माइनस करना है A2 यानी माइनस का 3.2, तो 3.2 और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस घटेंगे, तो 5.2 में से 3.2 गए तो माइनस के 2। ठीक है, इसी तरह देखो आप आगे A4 में से A3 माइनस करना है। तो चौथा पद क्या है यहाँ पर, माइनस का 7.2, इसमें से आपको माइनस करना A3 यानी माइनस का 5.2 और ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा माइनस का 2। देखो दूसरे पद में से पहला पद घटाया तो माइनस का 2, तीसरे में से दूसरा घटाए तो माइनस का 2, चौथे में से तीसरा घटाए तो माइनस का 2, तो सब में बराबर आ रहा है ना अंतर, सब में अंतर क्या आ रहा है यहाँ पर, बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये एपी है। क्या लिखना है, यह एपी है। अब एपी है तो इसका सार्वंतर क्या आ गया, इसका सार्वंतर क्या आ गया आपके -2 आ गया, और प्रथम पद आपको ये दे रखा है, तो यहाँ पे लिखना है कि पहले सार्वंतर आ गया आपका यहाँ पे D, वो है माइनस का 2। ठीक है, अब इसके अगले 3 और पद निकालने हैं यानी A5 यानी 5वां पद निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 5वां पद निकालना है तो चौथे पद में हम D जोड़ देंगे। चौथा पद क्या है हमारा, चौथा पद है माइनस का 7.2 प्लस इसके अंदर D क्या है माइनस का 2, हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 7.2 प्लस माइनस 2, तो यहाँ पे हो गया आपका माइनस का 9.2, ये हो गया आपका 5वां पद। ठीक है, इसके बाद 6ठा पद आपको निकालना है तो 5वें पद में D जोड़ देंगे यानी अगले पद में हम उससे जो पहले वाला पद था ना उसमें हम क्या जोड़ लेंगे, D जोड़ लेंगे। तो छठे पद के लिए हम जो 5वां पद है उसमें हम D जोड़ देंगे। तो 5वां पद आया आपके यहाँ पर माइनस का 9.2 प्लस D क्या है माइनस का 2, माइनस 9.2 माइनस 2, तो यहाँ पे कितना हो गया माइनस का 11.2, यानी छठा पद क्या आ गया माइनस का 11.2। इसी तरह आपको निकालना है 7वां पद। तो 7वां पद क्या आ जाएगा कि जो पहले वाला पद है छठा पद उसमें आप D जोड़ दो तो अगला पद आ जाएगा 7वां। तो A6 आया आपका माइनस का 11.2, इसमें प्लस करेंगे माइनस का 2, D का मान क्या है माइनस का 2 है, माइनस का 11.2
-2, तो यहाँ पे हो गया माइनस का 13.2। तो इस AP के अगले 3 पद क्या हो गए, लिखना है AP के अगले 3 पद। एक तो हो गया माइनस का 9.2 हो गया, एक माइनस का 11.2 हो गया और एक माइनस का 13.2 हो गया। यही क्या होगा, आपका इसका उत्तर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखो चौथा क्वेश्चन, समझ में आ गया ना आपको। तीसरा क्वेश्चन अगला देखो, समझने की कोशिश करो, बिल्कुल इजी है, समझ में आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, पता करना है कि ये AP है या नहीं है, यानी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, हल। क्या लिखोगे, हल लिखोगे। हल लिखने के बाद आपको ये जांच करनी है कि ये AP है, यानी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो वही काम करना है। कितने पद है इसमें, 1 2 3 4। तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस करोगे तो दूसरा पद है आपका माइनस का 6, उसमें से माइनस करना है पहला पद। पहला पद क्या है, माइनस का 10, माइनस प्लस हो गया ना। देखो ये इसका माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो गया आपका 10 में से 6 गया तो 4, 10 में से 6 गए तो 4। इसी तरह अब A3, तीसरे पद में से दूसरा पद आपको माइनस करना है। तीसरा पद क्या है, माइनस का 2, इसमें से माइनस करना है आपको दूसरा पद माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस, 6 में से -2 गए तो यहाँ पे 4। अब चौथा पद है, उसमें से तीसरा पद माइनस करना है, यानी A4 में से A3 माइनस करना है। तो चौथा पद है आपका 2, उसमें से माइनस करना है आपको माइनस का 2, 2 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 और 2 4, 2 और 2 क्या हो गया भाई, यहाँ पे 4 हो गया। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो कि क्या ये AP है, 4 4 4 बराबर आ रहे हैं ना, सब में सार अंतर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो अतः ये AP है। तो लिखना है अतः ये AP है, कर सकते हो, बिल्कुल इजी। तो इसका सार्व अंतर क्या हो गया, सार्व अंतर हो गया आपका यहाँ पे 4, यानी D का मान हो गया 4। तो इसके अगले 3 पद निकालने हैं, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा पद देर का है, तो A5 आपको निकालना है। तो A5 कैसे निकालते हैं कि इसके पहले वाले पद में आप D जोड़ दो। तो पहले वाला पद क्या है, A4 क्या है, A4 है 2, उसमें आप D कितना है 4, ये जोड़ दो तो कितना आ गया, 6 आ गया। इसी तरह इसका छठा पद निकालना है, तो इसके पहले पद यानी 5वें पद में D जोड़ दो। तो 5वां पद क्या आया, 6, 6 में 4 जोड़ दो तो क्या हो गया यहाँ पे 10। A7 यानी 7वां पद, तो छठे पद में आप D जोड़ दो, ऐसे निकालते हो ना, पिछले वाले पद में D जोड़ते हैं। तो 7वां पद निकालने के लिए छठे पद यानी 10 में आप क्या जोड़ दो, D यानी 4, तो क्या हो गया 14। तो इस AP के अगले 3 पद क्या हो गए, 6 10 और 14। तो लिखना है यहाँ पर क्या लिखोगे कि AP के अगले 3 पद 6 10 और 14। ठीक है, सरल कर सकते हो इसको आप। तो इस तरह से आपको ये दोनों क्वेश्चन सरल करने हैं। समझ में आ गया।